नहीं, और जैसे अगर कम मार्क्स आ जाते थे तो वही है, थोड़ा सा डिस्कस कर लो कि क्या हाँ, करना चाहिए क्या डिस्कस नहीं कर लो। करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि सारे टॉपर्स का भी कम आता है भाई, कम मार्क्स आते हैं, सबको लगता हाँ है कि मैं क्योंकि कर हाँ पाऊंगा नहीं हाँ, कर पाऊंगा। हाँ। टेस्ट सीरीज में तो देखे तो मतलब मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं रहते थे, बट हम्म। ये रहता था कि चलो यार, इस टेस्ट सीरीज से मैं सीखा बहुत कुछ। हम्म। अगर मैं अपने टेस्ट सीरीज को देखें तो शुरू के टेस्ट सीरीज 100 नंबर में कभी 50 नंबर आ गया, 60 नंबर आ गया, कभी 65, कभी 70 भी पहुंच गया। तो कभी ऐसा होता था कि 50 आया तो मैं ये बोलता था कि इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे थे, हम्म। इसमें क्वेश्चन अच्छे थे। वो मैं क्या किया, जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको नोट कर लिया अपनी कॉपी में। मेरा नोट्स ऐसा होता था कि जो भी कंटेंट है पहले जो पढ़ा हूं मैं वो लिख लिया, कुछ पेजेस छोड़ देते कि अपने से वैल्यू एडिशन करना है इसमें। जब भी टेस्ट दिया या मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, या कुछ और मटेरियल रेफर कर रहा हूँ, तो जो भी अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा मैं अपने नोट्स में उसको लिख लेता था। क्योंकि आप बार बार जो है ना बुक को रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा बंडल हो जाएगा चीजें का, बुक का, मटेरियल का। तो आप बार बार जो है ना वो सब मटेरियल नहीं देखेंगे, आप बार बार स्टैंडर्ड बुक नहीं देखेंगे, या आपको कोई बुक मिला है पढ़ने के लिए तो वो आप चीज नहीं देखेंगे। बट आपके नोट्स में अगर चीजें हैं शॉर्ट में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रहा था वो नोट कर लिया, तो आप उसको जरूर देख लेंगे जब भी रिवाइज करेंगे नोट्स को। तो मैं वही करता था कि मेरे को अगर स्टैंडर्ड बुक में कुछ दिखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं अपने कॉपी में लिख लिया या फोटो कॉपी करके चिपका दिया शॉर्ट में। इस तरह से करते थे। तो मेरा मतलब अगर नोट्स देखे ना, तो मतलब अगर किसी मतलब जो भी मैं पढ़ा हूँ, जो किसी ने पढ़ाया, तो उसका उसका मटेरियल हो गया, प्लस मैं खुद से पढ़ा जो भी, और या मुझे लगा कि ये अच्छी चीज है, ये मेरी कॉपी में होना चाहिए, मैं उस चीज को ऐड किया। तो 25% ये समझिए कि मैं भी ऐड किया उसमें, पढ़ इधर उधर से पढ़ के, कि मुझे लगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम्म। कि गेट में ना आए, बट आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। ये बहुत अच्छी तो बात कही वो सर चीज आपने। हाँ। कई बार स्टूडेंट क्या है ना, ये सोचता है कि ना ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये एकदम ही absurd क्वेश्चन हम्म, है। क्योंकि हम कुछ कुछ ऐसे हम्म, टेस्ट सीरीज हैं सर कि ना वो मतलब ऐसा देखोगे तो ये समझोगे ये है ही क्या, ये तो कभी देखा ही नहीं है करके, ये आ ही नहीं सकता हम्म, है। तो आप बड़े डाउट में आते हो, पर एक्चुअल में वो ये है कि शायद वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, पर उसका एक जो छोटा सा पार्ट है ना वो आपके में आ सकता है, या वो आपको ऐसी कुछ चीज सिखा सकता है जो आपको किसी और टेस्ट में हेल्प कर सके। ये बहुत अच्छा है। जी जी। बहुत कुछ हाँ ये जानने तो को है। मिल रहा है सर, मतलब यू एक्चुअली डिजर्व कि आपने इतना अच्छा रैंक लाया, मतलब आप हमेशा इम्प्रूव करते जी जाते हो जी। ना। पहले साल आप जो नहीं थे, आपको उस समय लगता है पहले वाले साल में कि नहीं मैंने तो अपनी फुल मेहनत कर ली है, पर आप पे हम्म, सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी है। फिर उसके बाद जब आप बहुत अच्छे से कर लेते हो फिर अचीव करते हो, तो ये रहता है कि आपने सही में उस चीज को अचीव कर लिया। तो और आपको पता है, हम्म। हाँ आपको जो है ना जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपको फिर लेवल भी आपको पता चलने लगता है कि अच्छा आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, हम्म। जब आप एक लेवल पे पहुंच गए, तो फिर वहां पे जितने भी एग्जाम है आपको क्रैक, मतलब वो सारे एग्जाम क्रैक होते चले जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है। अब जैसे मैं 2018 में प्रैक्टिस किया, 19 में प्रैक्टिस किया, जब 20 में गया तो मैं अब गेट की क्वेश्चन जो है ना, मतलब मेरे को पता था कि ये मैं कर लूंगा। ठीक है, तो हम्म। मैं 2020 में बिल्कुल ही मतलब गेट की क्वेश्चन को देखा ही नहीं होगा। अगर देखा भी होगा तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन, लास्ट हम्म। ईयर के 5 6 8 साल वो क्वेश्चन देखा, तो हम्म। उसमें भी मतलब बन जाते थे कि हम्म। ऑलरेडी इतने बार उसको देख चुका हूँ यार, बार बार हम्म। उसी चीज को हम्म। देख रहा हूँ, अब कुछ नया पढ़ रहा है। ठीक है, हम्म। नया पढ़ रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं या वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें न्यू है। ठीक है, तो वो चीज आप जब इम्प्रूव करते रहते हैं ना, तो फिर आप में इम्प्रूवमेंट दिखता है, आपके कंसेप्ट हम्म। क्लियर होते हैं। अच्छा। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के हैं ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही लटके रहते हैं, हम्म। सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो अच्छा है, जैसे ईएस गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईएस के क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो हम्म। आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये हम्म। नहीं है कि मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए, उस तरह का क्वेश्चन आए भी नहीं, कंसेप्चुअल हम्म। क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, वो सब गेट में ना आए, बट आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, इसलिए आपको वो चीज भी पढ़ना है। सही बात है। तो ये सब रहता है। बहुत बहुत ऐसे आंसर्स आज जानने के लिए मिल रहे थे जो आउट ऑफ लीग है। नॉर्मली जो कन्वर्सेशन होता है ना उसमें यही रहता है कि क्या क्या करें, पर यहाँ पर आपने ये सारी चीजें भी बताई हैं जो माइनर चीजें हैं,
बट अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका रैंक एक्चुअली बहुत इंप्रूव हो सकता है और आपकी मेहनत जो है एग्जैक्टली। वो फाइनली सेव हो सकती है। नहीं तो क्या होता है ना सर, वो फिर पेपर दिलाओ, फिर वो गलती हो गई, 1 साल बाद आपको समझ में आएगा, मतलब 1 साल बाद हाँ आएगा। हाँ, ये गेट एग्जामिनेशन का इसीलिए कई बार लोग सोचते रहते कि सर 2 बार होना चाहिए साल में, 2 बार होना क्योंकि चाहिए। जो एक पहले तो बार होता भी था ना। तो पहले 2 बार मतलब होता था। नहीं नहीं, कई सारे जैसे कैट हो गया 2 बार हो रहा था, ऐसे यहाँ पर ना हम्म, बोला जाता है कि करवाना चाहिए, क्योंकि आप अगर छोटी सी भी गलती की तो आपके पास सीधा 1 साल रहता है कि पछताओ, है ना, फिर करेक्ट करते करते 1 साल के बाद निकालो। तो ये बहुत अच्छा है। हम्म, फिर अब हम लोग अपने अगले पार्ट में आते हैं, एनटीपीसी की जर्नी। मतलब नेशनल हम्म, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इतना प्रीमियर जगह, महारत्न, जहां पर अगर आपके अच्छे रैंक भी हैं तो भी आप ना सिलेक्ट हो। तो उसके बारे में हम्म। मुझे जानना है कि सबसे पहले आपका वो इंटरव्यू में कैसा था, पर ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि ऑलमोस्ट कितने रैंक तक बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू में क्या क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। मैं आपको बताऊं कि जैसे एनटीपीसी है ना, 2 बार रिक्रूटमेंट किया है 2020 से। हम्म। एक बार फर्स्ट टाइम एक लिस्ट निकाला, फिर सेकंड बार 5-6 महीने की गैप में निकाला। वैकेंसी अच्छा। बहुत थी। हम्म। 80 बंदे थे मैकेनिकल में। 80 में सिर्फ 37 ही एक्सेप्ट किए एनटीपीसी। बाकी लोग कहीं कहीं चले गए थे। अब ये हुआ, मतलब दूसरे और आईयूसीएल ज्वाइन कर लिए, क्योंकि लेट हो गया था काफी। कोविड की वजह से चीजें बहुत डिले हुई थी। तो हम्म। आईयूसीएल पहले आ गया, बीआईएस वगैरह आ गया, हम्म। और इंडियन ऑयल था, वो सब आ गया था। तो बहुत सारे लड़के दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए थे। हम्म। ठीक है, नहीं ज्वाइन करने का ये रीजन था। अब क्या हुआ कि वैकेंसी है, बट हम्म। लड़के नहीं, एनटीपीसी नहीं ले रही है। इसका रीजन ये है कि वो इंटरव्यू में मतलब एक मिनिमम स्कोर है, वो क्लियर नहीं किए। अच्छा। तो जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हाँ। आपको एनटीपीसी नहीं लेगा। हाँ। वैकेंसी होते हुए भी गेट के अच्छे अच्छे रैंकर्स, और क्या होता है कि गेट के रैंक के बाद बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। बट मैं भी आईआईटी बॉम्बे में गया था, तो सारे किताब वगैरह ये सब गेट के अलग हम्म। चले गए, और वो हम्म। मटेरियल पढ़ने लगा। बट आपको इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा जो है ब्रशअप करना पड़ता है। अगर आप हम्म। नहीं करेंगे तो आपका एक मिनिमम स्कोर है, वो अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर आपको सीट रहते हुए भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा। ये चीजें पता नहीं होती है, और वो तैयारी अच्छे से इंटरव्यू नहीं करते, छोड़ देते हम्म। हैं। हम्म। तो हमारा तो इंटरव्यू ऑनलाइन रहा था, टेक्निकल पूरा ही इंटरव्यू होता है। मैनेजमेंट, ये एचआर राउंड इसमें एनटीपीसी में बहुत कम होता है, एचआर के क्वेश्चंस। और हम्म। टेक्निकल भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने गेट की तैयारी को अच्छे से पढ़े किए हुए हैं, हम्म। लाइक आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, या आप जो भी प्रोजेक्ट किए हैं वो उसमें आपको आपको पता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपने कोई इंटर्नशिप किया है कि नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं क्या था कि मैं इंटर्नशिप नहीं किया था, तो मुझसे हम्म। पूछ देते हैं कि इंटर्नशिप क्यों नहीं किए। और ऐसा था ना कि मेरे कॉलेज में मतलब वो कंपलसरी नहीं था उस वक्त। अब तो खैर कंपलसरी हो गया कि करना ही हम्म। करना। तो मैं हम्म। इंटर्नशिप नहीं किया था, तो मुझे हम्म। नहीं, इम्पोर्टेंट है ये सब। तो ये चीजें पूछते हैं लोग कि जी। आप मतलब अपने बीटेक में कौन सा प्रोजेक्ट किए। प्रोजेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होने लगते हैं। हम्म। आप अगर इंटर्नशिप किए हुए हैं, तो कई लड़के ऐसे थे जो इंटर्नशिप किए हुए हैं, उनसे इंटर्नशिप से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो जब भी हम्म। इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आपने इंटर्नशिप जो भी किया है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या देखा है, उसको एटलीस्ट पढ़ ले, समझ ले। और जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको अच्छे से पढ़ ले। आपने क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप ग्रुप में हैं और आपके दोस्त ने किया, आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या, ऐसा भी होता है। तो वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं एचआर राउंड में। सिंपली ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं एचआर में। हम्म। देखिए, मतलब अगर बट किसी को टेक्निकल के लिए जो है एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। ये है कि अगर आपके बहुत अच्छे हम्म, मार्क्स भी आ गए तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन, अच्छा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम्म। प्योरली टेक्निकल जो थियोरेटिकल बेस्ड है वैसे ही पूछा जाता है कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी रहता है। एप्लीकेशन बेस्ड बहुत कम पूछते हैं, जानते हैं कि मतलब फ्रेशर हम है। फ्रेशर हैं और हाँ। थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा जानते हैं, तो हम्म। थ्योरेटिकल ज्यादा पूछते हैं।
मुझसे तो सारे जितने क्वेश्चन थे सारे थ्योरेटिकल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन थे, अच्छा। ज्यादा प्रैक्टिकल में नहीं गए थे। हाँ हाँ हाँ। वो जो इंटरव्यूअर है वो भी जान रहा है ना कि भाई कहाँ से इतना प्रैक्टिकल चीजें एप्लीकेशन हम्म किसको पता होगा, बट पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो। हम्म। बट आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना वो उतना सफिशिएंट हो जाता है। गेट की तैयारी का जितना भी आपका मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल गेट का, अगर हम्म। वो आपको पता है, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है फिर। तो सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा, पर हाँ आपने सफिशिएंट ये है। कहा कि एचआर उतना इम्पोर्टेंस में नहीं रहता है, क्योंकि जैसे हम एचआर लोग। इम्पोर्टेंट में, हाँ। एचआर इम्पोर्टेंट में है मतलब क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते ओके। हैं। ऐसा है कि आप जवाब दे देंगे। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, शायद आपने भी हम्म सुना होगा, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज रहती हैं, एचपीसीएल बीपीसीएल ये सब में, यहाँ पर एचआर हम्म वाला रोल ज्यादा रहता है आपका, क्योंकि आप सीधा मैनेजर बनते हो और फिर एचआर वाले, हम्म इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया हम्म। जाता है कि आपको हमारे यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या पता है कि नहीं, इसका क्या हम लोग फ्यूचर हाँ आईएसएल प्रॉस्पेक्ट। में एचआर, एग्जैक्टली हाँ। आईएसएल में है ना, एचआर के राउंड अच्छे खासे हुए थे, मतलब एचआर के हम्म क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। बट हम्म। एनटीपीसी में एचआर के क्वेश्चन लास्ट में पूछे, थोड़े से पूछे, अच्छा। और ठीक टेक्निकल है। ज्यादा पूछे। ठीक क्योंकि है, ठीक यहाँ है। अगर काम भी देखे ना तो टेक्निकल काम ही यहाँ पे है। अच्छा अच्छा। यहाँ मैनेजमेंट का वो थोड़ा सा है, वो काफी हायर लेवल पे आप जाएंगे तब वो मैनेजरियल वर्क आपको रहेगा। बट हम्म। टेक्निकल में बहुत साउंड रहना है यहाँ पे। ओके ओके। बहुत सही हम्म है। अच्छा, तो अभी मतलब थोड़ा सा मैं तो इसके पार्ट में पूछूंगा ही आपसे कि वहां पर क्या क्या आपको देखना पड़ता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इंजीनियर के उसमें। पर मुझे ये बताइए कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रेनिंग फेज कैसा रहता है, मतलब वहां पर आपको क्या क्या करना पड़ता है, कितना आपका मतलब पूरा डेली शेड्यूल क्या रहता है, किस तरीके से आप वर्क करते हैं। जैसे एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे तो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। हम्म 1 ईयर के ट्रेनिंग में आपके 3 मंथ आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, 3 मंथ आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है। हम्म उसमें कुछ दिन आउटबाउंड ट्रेनिंग में आपको घुमाने फिराने ले जाते हैं कहीं देहरादून या गोवा, ये सब मतलब कुछ दिन अच्छा। घुमा के। अब हम जैसे हमारा तो कोविड के दौरान ये सब हुआ है, तो हमारा आउटबाउंड ट्रेनिंग भी नहीं हुआ। और अच्छा। ये जो है ना आपका टेक्निकल ट्रेनिंग किसी एक लोकेशन पे आरएलआई करते हैं, रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम्म तो वहाँ पे आपको पोस्ट किया जाता है। वहाँ पे आप क्लासरूम प्रोग्राम करते हैं 3 महीने। ठीक है, उसके बाद फिर हम्म मैनेजमेंट के लिए नोएडा बुलाया जाता है, पीएमआई। हम्म वहाँ पे पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है 3 मंथ। 2 मंथ 2.5 ऐसे कुछ है, 2.5 3। हम लोग का तो मतलब ऑनलाइन सेशन रहा तो थोड़ा सा और है ना, उस चीज को रिड्यूस कर दिया था और जल्दी जल्दी भेज दिया हम लोग साइड पे। तो ऐसा होता है कि पहले जो है ना पीएमआई में हम लोग को भेजा जाता था, फिर टेक्निकल के लिए भेजा जाता था। बट इस बार क्या हुआ, कोविड की वजह से नोएडा में हमें नहीं भेजा है, सीधे दादरी में, हमारा ट्रेनिंग दादरी में हुआ, तो दादरी में पोस्ट किया गया। उसके बाद क्लासरूम प्रोग्राम होता था। बाद बाद में तो ऐसा हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन होने लगा सेकेंड वेव के बाद, तो फिर हम लोग रूम से ही ऑनलाइन कर रहे हैं टेक्निकल ट्रेनिंग। हम्म बट जब मतलब इस साल तो थोड़ा सा अलग रहा सिचुएशन। बट नॉर्मली जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है, पता नहीं होता है अच्छा वर्किंग ऐसे ऐसे हो रहा है। तो 3 मंथ में मतलब ऐसा होता है कि आपको पूरा ब्रशअप कर दिया जाता है कि आपका काम ये है, ये आपको मतलब ये सब इक्विपमेंट्स हैं, इसका वर्किंग क्या है, सब कुछ बताया जाता है। काफ़ी इन डेप्थ बताया जाता है इसे। ओके। और मैनेजमेंट का भी पढ़ाई होता है मैनेजमेंट हम्म में 3 मंथ। उसके बाद 6 मंथ आपको डीओजे होता है, डायरेक्ट ऑन जॉब। तो हम्म इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे आपका पोस्टिंग है, जैसे मेरा अभी पोस्टिंग मेजा में है, ये जॉइंट वेंचर है यूपी गवर्नमेंट का एनडीपीसी। तो मेजा में पोस्टेड है डीओजे 6 मंथ का। तो मैं यहाँ पे जैसे ऑपरेशन कंट्रोल रूम में हूँ। तो कंट्रोल रूम में सबसे पहले तो मुझे मतलब ये जानना है कि भाई इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ है। तो सबसे हम्म पहले तो मैं ट्रेस करता हूँ उसको। तो हम्म 1-2 महीना तो ऐसे निकल जाता है क्योंकि पावर प्लांट इतना बड़ा होता है ना कि आप 2 महीने में पूरा अच्छे से ट्रेस भी नहीं कर पाते। आपको याद रखना है क्योंकि आप कंट्रोल रूम में बैठने वाले हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। पहले क्या होता था एनटीपीसी में कि आपको मैनेज इसके मेंटेनेंस के लिए भी बुला रहा है, ऑपरेशन के लिए बुला रहा है। बट अब क्या हुआ कि आप सिर्फ ऑपरेशंस में आ रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह में जो है ना, आप जो बंदे ऑपरेशन में सीनियर हो गए उनको भेजा जा रहा है। तो आप कुछ साल ऑपरेशन में रहेंगे। ऑपरेशन में क्या होता है, शिफ्ट की जॉब होती है। आप 2 दिन मॉर्निंग में वर्क करेंगे, 2 दिन इवनिंग में वर्क करेंगे, 2 दिन नाइट में वर्क करेंगे। ठीक है,
फिर उसके दिन और उसके नाइट के बाद एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन जनरल होता है। जनरल में आपको आना होता है और मंथ में 2 बार जो है ना कंसेक्यूटिव छुट्टी होती है, मतलब 2 नाइट के बाद 2 दिन छुट्टी मंथ में एक ही बार होता है। वैसे 2 नाइट के बाद एक ही दिन छुट्टी होती है। और जनरल में भी मतलब बता नहीं सकता हूँ कि लोग वैसे जाते हैं जनरल में और कुछ 3 4 5 घंटा रह के अपना काम जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह देना हुआ वो देके चले आते हैं। तो एक तरह से वो भी है ना, ज़्यादा हेक्टिक वर्क नहीं होता है जनरल में, तो आप कह सकते हैं कि 1.5 डे आपका छुट्टी है अच्छा। इस तरह से। तो कंट्रोल रूम में क्या है, मैं बता रहा था कि कंट्रोल रूम में आप एक इंजीनियर हो, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप मतलब एक यूनिट के लिए 2-3 ही बंदे हैं, ठीक है? आपको ऑपरेट करना है, एक बंदे को बॉयलर के साइड बॉयलर का पूरा देखना है, एक बंदे को आपका टरबाइन का पूरा देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है और क्या फंक्शनिंग है, कैसे ऑपरेट होगा, कैसे बंदे को जो भी ऑपरेटर है उसको वहाँ पे भेजना है। आप जब तक लर्न नहीं करेंगे कि चीज़ें कहाँ पे है और कैसे ऑपरेट होगा या उसका कहाँ पे माल फंक्शन हो सकता है, तो ये सब आपको लर्न करना होता है। तो ये जो है ना डीओजे, तो मेरा ये वही है, अभी मैं सीख रहा हूँ कौन इक्विपमेंट कहाँ पे है, कैसे फंक्शनिंग है इसका, इमरजेंसी क्या क्या आ सकती है। तो 6 महीना जो है ना ये सब चलता है, इसके बाद फिर आप रेगुलराइज होते हो। तो मैं मतलब रेगुलराइज जो होऊंगा वो आपको मार्च में ज्वाइन किया था। इस मार्च में मैं रेगुलराइज हो जाऊंगा। ओके। तो तो फिर कंट्रोल आपकी कंट्रोल फिर रूम आपकी की लाइफ पोस्ट अपनी है। पोस्टिंग फिर आपकी पोस्ट चेंज होगी? नहीं नहीं, पोस्टिंग मेरी डीओजे का लोकेशन है वही होगा। अच्छा, वही रहेगा, पर हम्म, आप अभी पूरा फेमिलियर हो जाएंगे, फिर प्रॉपरली रन करने लगेंगे, मतलब जो मार्च से रहेगा हाँ। उस टाइम से। अब हमारे सीनियर्स भी बहुत होते हैं ना, तो हम्म, आपको धीरे मतलब ऐसा नहीं है, इक्विपमेंट्स काफी कॉस्टली है यहाँ पे। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज ऑपरेट करने दिया जाएगा हम्म, साइड और बॉयलर से, बट आपको जो है ना शुरू में गाइड किया जाएगा कि अच्छा ऐसे ऑपरेट करना है, इस तरह से ऑपरेट करना है। आपके सीनियर बहुत ही मतलब काफी अच्छे सीनियर होते हैं, आपको हेल्प बहुत करते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअल लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 6 महीना डीओजे हुआ तुरंत बैठा दिया चलो ये पूरा काम करो, ऐसा नहीं है। धीरे ओके। धीरे लर्निंग है। हाँ। हम्म। तो मतलब हम लोग ये इक्विपमेंट कह काफी सकते हैं क्या कॉस्टली है, कि आपको डैमेज नहीं वो सब डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है ना, तो आपको बहुत हम्म केयरफुल होना है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कहें कि क्या एनटीपीसी की लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ है, स्टेबल कंफर्टेबल, अगर आप कहें तो? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हम्म, अब किसी के लिए ये स्टेबिलिटी काफी अच्छी चीज होती है। स्टेबल हम्म, लाइफ तो है, मतलब एक पीएसयू में है आप स्टेबल ही है। आपको एक रेगुलर वर्क करना है, अगर शिफ्ट में है तो 8 आवर के बाद आपसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप हम्म, 8 घंटा काम करें और घर जाएं। हम्म, बट मेंटेनेंस वगैरह में है तो फिर तो बुलाते रहते हैं, और 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी आया बुला लिया। बट हम्म, मेंटेनेंस में अपन लोग को जाना नहीं है, क्योंकि अब हम्म, तो ये फिक्स हो गया कि ऑपरेशन में जाना है। तो हम्म, ये एक तरह से जो है आपकी अर्निंग फिक्स है। इंक्रीमेंट वो होना है एक पर्टिकुलर रेट से। आपको हम्म, पता है कि मतलब फायरिंग फायरिंग कुछ हो नहीं, फायरिंग तो हो नहीं हम्म, सकता अभी। हम्म, कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दोगे तभी फायरिंग होगा। हम्म, बट इससे मतलब इस परसेप्शन से तो आप कह सकते हैं कि एक स्टेबल जॉब है। बट ये जो है ना हैप्पीनेस, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितने खुश हो। अगर कोई बंदा टेक्निकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका इंक्लिनेशन थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ चला गया, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं गेट की तैयारी कर लिए बट उनका इंक्लिनेशन थोड़ा मैनेजरियल वाला हो गया, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको ठीक है वो आईयूसीएल वगैरह में जाएं, और आईयूसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल, ये सब में जाएं। वहाँ पे थोड़ा जो भी ऑफिसर सेल्स या जो भी हम्म, रिलेटेड वर्क है उसमें आप जाएं, वो बेटर है। बट अगर किसी को टेक्निकल काफी मतलब अच्छा लगता है और पढ़ने में इंटरेस्ट है टेक्निकल, तो फिर जो है एनटीपीसी है। यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम्म, और रही बात की और खुशी की, तो वो तो मतलब आपका मतलब बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरह से आपका पहले रहने का लाइफ स्टाइल है, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप कितने खुश हो। मतलब बहुत बहुत सही। सिर्फ पैसा, हाँ सिर्फ पैसे आने से आदमी की खुशी नहीं होती है, हाँ ठीक हाँ, है?
तो बाकी चीजें मिल रही है कि नहीं, वो सब भी होता है। शुरू में तो ऐसा रहता है कि चलो यार जॉब मिल जाए, बस हम्म, यही है। तो बाद में हम्म, लगने लगता है कि नहीं यार, जॉब के अलावा मतलब एक सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हम्म, हम्म, बहुत सही। तो सब कुछ ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द जी। एंड ऑफ द सेशन एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर किया कि गेट के प्रिपरेशन से लेके एनटीपीसी की कैसे लाइफ रहती है। तो लास्ट में मैं आपसे आपका मोटिवेशन फैक्टर जानना चाहता हूँ, या वो ऐसा सीक्रेट जो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो शायद उनकी ये प्रिपरेशन जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाए, वो सीक्रेट जिसके वजह से कोई भी एक आम सा स्टूडेंट टॉपर बनता है। एक तो सबसे पहले कि मतलब आपकी फीलिंग है ना, गट फीलिंग और एक होती है। जब जैसे मैं बताया कि जब मैं एमटेक कर रहा था, 6 मंथ अपना एमटेक कर लिया हूँ, फिर भी मतलब छोड़ के जाना उसके, यार मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं और स्विच कर रहा हूँ, तैयारी करने जा रहा हूँ एमटेक छोड़ के, मैं बर्बाद हो रहा है ना। भाई हम्म, आप 1.5 ईयर और वर्क कर लिया तो आप 1.5 क्या मतलब, अगर मार्च में आप छोड़ के जा रहे हो तो अच्छा खासा वक्त आप एमटेक में दे चुके हो, अब फिर छोड़ के जा रहे हो। हम्म, तो जब तक आपको अंदर से बिलीव नहीं है कि आप कर सकते हो, हम्म, डिटर्मिनेशन नहीं है आपका, हम्म, तब तक वो चीज नहीं आएगी, है ना। हम्म, तो मतलब मुझे लग रहा था कि यार मुझ में बात है, मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं मतलब जो चीज कंसेप्ट है वो ग्रास्प कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो ये फीलिंग जब तक रहती है ना, तब आदमी मेहनत करके वो पहुंच ही जाता है। तो सेल्फ मोटिवेशन दूसरे के मोटिवेट करने से ज्यादा है ना, इंसान मतलब बहुत दिन तक रहता नहीं है। वो है ना, उस वक्त जब मोटिवेशन मिलेगा वो स्प्रिंग की तरह थोड़ा सा मतलब बाउंस करेगा बॉल की तरह, बट फिर वो कुछ अपने स्टेबल स्टेट में आ जाता है। जब तक वो मोटिवेशन अंदर से नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को अपना कुछ पहचान बनाना है, तब तक वो कर नहीं पाता। वो मतलब जब भी कुछ रुकावट आती है जिंदगी में तो वो फिर यार स्लो हो जाता है, तो मैं कुछ और करने लगता हूँ। ऐसा होता है कि तैयारी कर रहे हैं, बीच में कुछ डिस्ट्रप्शन आया, कुछ खेलने का मौका आया, चाहे कुछ घूमने का मौका आया, वो उधर चले गए, कुछ और काम करने लगे, ये काम छोड़ दिया, ये कर लूंगा एग्जाम से पहले, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे मतलब कोई छोटे छोटे एग्जाम आए, जेई वगैरह के आए, तो उसमें क्या होता है कि 4 महीना इसकी तैयारी किया गेट की, और फिर 2 महीना जो है ना लग के एकदम 3 महीना गेट जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये छोड़ दिया। तो वो जो ब्रेक होता है ना, तो वो काफी डेट्रीमेंटल है। आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका वो चीज भी कवर हो जाएगा। आप उतना ज्यादा उस पे जो है ना बिल्कुल फोकस्ड होके और सिर्फ उसी की तैयारी करने लगे, गेट अपना आपका एम था गेट, बट वो जेई का वो आया, तो आप ये कहने लगे कि नहीं अब तो मेरे को जो है जॉब लेना है। मतलब आप आपका जो है ना, आप कॉन्फिडेंस है ना, आप अपना खुद डाउन कर रहे हो। आपका तो ये एम होना चाहिए कि भाई मेरे को गेट निकालना है तो निकालना है, जेई है, वो एग्जाम आ रहा है, तो मैं उसको भी निकाल लूंगा अपनी इस प्रिपरेशन के साथ। तो वो डाइवर्ट नहीं होना। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना स्मूथली चलते जाए। मैं तो ये कहता हूँ। और इनफैक्ट ये देखे, आरआरबी का एग्जाम हुआ था, बहुत लोग क्या कहते हैं कि अ, अपने गेट की तैयारी छोड़ के और आरआरबी हम्म, के चक्कर में लग गए। हम्म, मैं भी आरआरबी दिया था, हम्म, अपना गेट का चलता रहा, बस एग्जाम देने गया था, तो भी गया था। तो हम्म, आपकी तैयारी, हाँ जब आपकी तैयारी है तो ये सब एग्जाम रुकना नहीं है, ये तो निकल जाएगा। एक हायर जब कहते हैं ना कि आप एक हायर गोल सेट किए हुए हैं ना, तो लोअर चीज तो आपको मिलती रहती है। ठीक है, आपको ऊपर देखना है। बहुत सही सर। तो मेरा फोकस था ये फोकस था, ये नहीं मिला, गेट मिल गया। ये ऑलवेज होता है। एम फॉर द हायर थिंग, मतलब वही हाँ कहानी ऑलवेज। कहा था ना कि ऑलवेज एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल गेट द स्टार्स करके। हाँ तो जी ये जी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ये प्रोफेशन बड़ा बड़ा सूदिंग लगता है, क्योंकि हर एक टॉपर से बात करने के बाद ना कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सीखने के लिए भी मिलता है। और ये चीज भी बड़ी स्ट्रांग होती रहती है कि ना कोई टॉप करता है तो उसके पीछे क्वालिटीज क्या क्या है। एक जो बहुत अच्छी बात आपने कही ना सर, कि ना आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसे आपके वो दोस्त मिले जो एएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो हम्म। आपको हमेशा से बूस्ट अप करते रहते थे, वो आपको दिल्ली बुला लिए, फिर वहीं पर से कहीं जाने नहीं हम्म। दिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर आप उसी एग्जाम के पीछे लगे रहे, ये आपके लिए है।
आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, सही चीजों को करना, यही एक टॉपर बनाता है। और थैंक यू जी सो जी। मच सर, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग के साथ शेयर करने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। स्टूडेंट्स को भी अरे कहना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने फेमस पर्सनालिटी हैं, और मैं आपके साथ आके मैं कहाँ एक जिंदगी तो दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ हूँ, ये तो मतलब कोई जानता तक नहीं है। ये तो आपके साथ इंटरेक्शन करके कुछ हो सकता है, दो चार लोग जान जाए मुझे भी। तो ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन किया। और ऐसे कुछ बात नहीं कि बहुत ज्यादा वैल्यूबल टाइम है। ठीक है, अपना तो जब 8 आवर वर्क के बाद तो फ्री वक्त होता है, इसमें मतलब इनफैक्ट ऐसे ही दूर रह के घर वालों से, और मैं तो यहाँ अकेला ही हूँ पोस्टेड। तो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा कि चलो ये इतने दिनों के बाद किसी से बात किया। और दूसरी बात की, मैं जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा तैयारी का एक्सपीरियंस है, तो अगर इस तैयारी के एक्सपीरियंस से कोई एक बंदा भी मोटिवेट होकर और अच्छा कर लेता है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। चलो यार, कम से कम वो तो मोटिवेट हुआ, वो इस ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रखा। और ये बात है कि हर आदमी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट वो है ना कि एक वे मिल जाता है सोचने का, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं हो सर, सकता है वो बंदा थोड़ा सा अलग ये करे, आप और चाहे हम ज्यादा नहीं बहुत जानते ज्यादा सर, अलग क्योंकि कर ले। जब हम लोग भी प्रिपेयर किया हम्म, करते थे ना, तो हम लोग ऐसे ही टॉपर्स की वीडियो देखा करते थे और सोचते थे कि एक दिन सर से जरूर मिलेंगे करके, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये जो आज डला है, ये जी आज से कई सालों तक डला रहेगा और लोग आपको देखते रहेंगे और इंस्पायर होते रहेंगे कि सर जैसा बनना है। तो ये तो आपका डाउन टू अर्थ वाला नेचर है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, पर यू रियली मीन अ लॉट टू द जी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा सर। जी। तो और मैं वो सोम का जो मैं कह रहा था ना, शॉर्ट नोट्स एक शेयर कर दूंगा, तो उससे हम्म है ना एक आइडिया लगेगा। हम्म, मुझे लगता है कि मैं काफी वो अच्छे से कवर किया हूँ। अच्छा। तो जो भी देखेगा वीडियो, तो एक नीचे लिंक डाल सकते हैं आप कि इस जी तरह के शॉर्ट नोट्स बनते हैं। जी। वैसे तो बहुत सारे बने हुए हैं, हम्म। जितने टॉपर से सबके शॉर्ट नोट्स बने होते हैं और नहीं सबने सर, शेयर किया। आपका जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आप अपना मुझे भी दे दिखला दूंगा दीजिएगा। कि हाँ हाँ, कैसा। मैं उसको ना पिन अप कर दूंगा आपके हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। सारे स्टूडेंट्स के जी लिए। जी जी बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। वीडियोस अगर पसंद आया हो स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू मोस्ट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.